हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। काफी बच्चों के ना मेरे को मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज है ना आप हमें ना एक बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल बता दो। तो आज आपका भाई आ चुका है। मेरा नाम गौरव है, अगर कोई बच्चा मेरे को पहली बार देख रहा है तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल लेके आया हूँ। और देखो, टाइम टेबल है ना बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है। अब मैं आपको पूरा ऐसे लिख के नहीं बता सकता कि भाई 8 से 9 आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 9 से 10 ये सब्जेक्ट पढ़ना है। हर घर की अलग अलग कंडीशन होती है, सबकी फैमिली अलग होती है, घर का माहौल अलग होता है, सिचुएशन अलग होती है, आईक्यू सब स्टूडेंट का अलग होता है ना। तो सबकी सिचुएशंस अलग हैं, इसलिए जो टाइम टेबल है वो ऐसा कोई फिक्स नहीं हो सकता कि सभी स्टूडेंट के लिए सेम टाइम टेबल हो। फिर भी जो टाइम टेबल मैं बताऊंगा, क्योंकि अब आपको पता है जो एग्जाम्स है वो बहुत ही पास आ चुके हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब ज़्यादातर बच्चे सिर्फ पढ़ाई 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 ही कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका रिटर्न वर्क जो होमवर्क देते हैं ना टीचर, वो तो है नहीं। अब आपका सिर्फ एक ही काम है, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना बस, और याद करना। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल लेके आया हूँ और वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए फिट बैठ जाएगा। क्योंकि देखो, ज़्यादातर बच्चों की जो स्कूल की छुट्टी होती है वो 2 से 3 बजे तक के आसपास हो जाती है। तो मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि आप घर पे आके फ्रेश होके कपड़े वगैरह चेंज करके, ज़्यादातर बच्चे खाना भी खाते हैं, है ना। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि 3:30 बजे तक आप कंप्लीटली फ्री हो जाते हो। अब मैं आपको ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि भाई स्कूल से आते ही पढ़ने लग जाओ, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं थी ये चीज़ें, है ना। तो ज़्यादातर बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, और मैं अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी नहीं कर पाता। तो ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई स्कूल में भी पढ़ के आओ, आते घर पे फिर कपड़े वपड़े चेंज करके फिर बैठ जाओ पढ़ने, तो वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, वो मैं नहीं बोलने वाला। तो आप करोगे क्या। देखो, पढ़ाई हमें करनी है रात को। रात को क्यों? एक तो शांति का माहौल होता है ना। तो अब रात को पढ़ाई करोगे तो सोना भी तो है, इंसान हो, सोना भी तो पड़ेगा। तो क्या करना है, 3:30 बजे तक तुम फ्री हो चुके हो। अब आते ही तुम सो जाओ, क्योंकि देखो थके हारे आते हो, ट्रैवल करके आते हो, तो ऐसे तो नहीं होगा कि आते ही पढ़ने लग जाओगे। तो आप आते ही 3:30 बजे सो जाओ। करीब ये लगा लो 6:30 बजे तक सो जाओ। 3 घंटे की नींद काफ़ी होती है, और दोपहर में तो ऐसी नींद आती है जैसी रात को भी नहीं आती, है ना। तो 6:30 बजे तक सो गए। उससे क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे, आपका जो थकान थी वो कम हो जाएगी, है ना। तो और आप कंप्लीटली रिफ्रेश हो जाओगे। अब क्या, अब ऐसा तो नहीं है, थके माइंड से तो आप पढ़ नहीं सकते। तो अब 6:30 बजे तक आप रिफ्रेश हो चुके हो। अब आप डिनर करो या कुछ गाने वाने सुनने हैं, जो भी मतलब अपने घर में कोई भी एक्टिविटी जो जिसको पसंद है वो कर लो, क्योंकि अब आप उठ चुके हो। तो ज़्यादातर बच्चे डिनर ही करेंगे। ये कहाँ से आ गया, एक तो रात को वीडियो रिकॉर्ड करने का ये और बड़ा दुख है। तो अब देखो, तुम कहाँ था मैं यार। हाँ, तुम 6:30 बजे उठ चुके हो। अब क्या करना है आपको, अब आपको डिनर वगैरह कर लिया। तो मैं ये मानता हूँ कि 6:30 से 8 बजे के बीच में आपका पास काफ़ी टाइम है। तो 8 बजे आप पढ़ाई शुरू करोगे, ठीक है। 3:30 से लेके 8 बजे तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, यानी कि अब आपका माइंड रिलैक्स भी हो चुका है। अब आपको कोई, अब पूरा माइंड आपका एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए कि अब आपको पढ़ना है, रात हो चुकी है, ठीक है। 8 बजे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे? सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, और इंपॉर्टेंट वो सब्जेक्ट होते हैं जो आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है साइंस, और तीसरा है इंग्लिश। हिंदी और एसएस, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एसएस तो मेरा फेवरेट है, एसएस तो इन टेस्ट में काम आता है, उन टेस्ट में काम आता है। यस, लेकिन जितना मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, ये जो 3 सब्जेक्ट इतने जितने स्ट्रॉन्ग कोई भी सब्जेक्ट इस प्लेनेट पे है ही नहीं। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो आपको जैसे मैथ अगर मुश्किल लगता है, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट था, अगर आपको मैथ मुश्किल लगता है तो आप सबसे पहले मैथ को लो। यहाँ पे ना एक साइकोलॉजी होती है कि मान लो अगर आप सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा लोगे या सबसे इजी सब्जेक्ट उठा लोगे ना, तो धीरे धीरे पढ़ते टाइम स्टार्टिंग में तो आप एनर्जेटिक रहते हो तो आप पढ़ लोगे। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में आपको ना मेंटेलिटी, आप जैसे थकने लगोगे ना, तो यार वो मैथ वाला सब्जेक्ट इतना मुश्किल है, वो भी अभी तक पढ़ा हुआ है, तो आप ये सोचोगे। इसी चीज से बचने के लिए जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, सबसे पहले वो उठाओ। और या तो या तो मैथमेटिक्स उठाओ या साइंस उठाओ। क्यों? क्योंकि इनमें एक तो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ज़्यादातर चीज़ें समझने की होती है, और आप अभी फ्रेश माइंड से इन सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप ज़्यादा चीज़ें ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे हमें एक ना पोमोडोरो नाम की एक टेक्निक होती है, उसका यूज़ करेंगे। उस टेक्निक में क्या होता है, उस टेक्निक में आप 25 मिनट पढ़ते हो, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, फिर 25 मिनट पढ़ते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। अरे ऐसा 2-3 बार करने के बाद
आप फिर कंप्लीटली आधे घंटे का ब्रेक लेते हो। समझे? देखो मैं बताता हूँ। मान लो स्टार्टिंग में आपने मैथ ले लिया, 8 बजे मैथ लिया, 8:30 बजे तक मैथ पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ले लिया। फिर आप फिर से मैथ पढ़ोगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। 8 से 9 हो गए, आपने मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद 9 से 10 आपको साइंस पढ़नी है, तो 9 से 9:30 फिर साइंस पढ़ोगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर 9:30 से 10 बजे तक पढ़ोगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लोगे। अब आपने ये पोमोडोरो जो टेक्निक है ये 4 बार अप्लाई कर दी, ठीक है। एक सेट होता है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है, इसको एक सेट बोलते हैं। तो ये 4 बार हो चुकी आपकी, 8 से 10 के बीच में 4 बार हो चुकी। अब आप आधे घंटे का ब्रेक ले लोगे, ठीक है। पानी पी लो, स्नैक्स खा लो, जो भी आप अपने हिसाब से करना चाहते हो वो कर लो। इंस्टाग्राम मत चलाना उस टाइम के बीच में, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। और आप ये सोच के चलाओगे कि यार मैं थोड़ी देर वैसे स्क्रॉल कर लेता हूँ, और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे और आपको पता चलेगा कि आपका 1 घंटा वेस्ट हो चुका है। तो प्लीज वो तो मत करना, सोशल मीडिया से दूर ही रहना। मैं आपका आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, सोशल मीडिया 1 महीने के लिए छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। क्लियर? अब 2 सब्जेक्ट हो गए आपके, मैथ और साइंस, और रात के 10 बजे। क्लियर? अब देखो, अब आप दिन में सो चुके थे, तो अब आपको नींद तो नहीं आएगी, जल्दी से नींद नहीं आएगी, लेकिन इंसान हो, नींद की तो जरूरत है। टोटल आपको 7 से 8 घंटे सोना पड़ेगा, राइट। तो 3 घंटे तो हम दिन में सो गए, अब बच गए आपके 4 घंटे। तो वो कब सोना है? रात को आप 1-2 बजे तक तो पढ़ लोगे, क्योंकि अब आप दिन में सो चुके हो, तो 1-2 बजे तक तो आप आसानी से पढ़ लोगे। क्लियर? लेकिन अब मैथमेटिक्स के और साइंस के आपके सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं, 10 बज चुके हैं। अब आप एसएस उठाओ, हिंदी उठाओ, इंग्लिश उठाओ, वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। यहाँ पे मेन चीज ये है कि आपको रात को पढ़ना है। तो रात को मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रात को होती है शांति, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। दिन में पढ़ोगे, घर वाले बोलेंगे ये कर, काम कर दे, वो काम कर दे, सारी चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। और रात को क्या होता है, पूरा फोकस माइंड होता है। मैं जब 10th में था तब मैंने भी रात को ही मैंने अलग रूम बना रखा था, वहीं पे मेरी बुक्स रहती थी, वहीं पे मैं पढ़ता था। तो आप भी कोशिश यही कीजिए कि आप घर वालों से थोड़ा दूर बैठे, क्योंकि रात को पढ़ोगे लाइट जलेगी और आपके घर वाले सो रहे होंगे, है ना। तो आपका अलग अगर सेपरेट रूम रहता तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो 10 बज के आप 1 घंटा अपने फेवरेट सब्जेक्ट को दे सकते हो, जो भी मतलब किसी को हिंदी पसंद है, इंग्लिश पसंद है, अपने हिसाब से देख सकते हो। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, आपको सबसे पहले मुश्किल सब्जेक्ट चूज करना है। मान लो आप स्टार्टिंग में ही इजी सब्जेक्ट चूज कर लोगे, तो आपकी साइकोलॉजी ये रहेगी कि यार वो मुश्किल सब्जेक्ट तो अभी पड़ा हुआ है, ऐसे माइंड चलेगा। तो वो नहीं होने देना है, मुश्किल सब्जेक्ट पहले से ही निपटा लेना है, ताकि बाद में जब आप थकान महसूस करो तो आपको ये ना फील हो कि यार इतना सारा काम पड़ा है। उस टाइम आपको ये फील हो कि यार अब तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो अब आसानी से निकाल लूंगा मैं। क्लियर? आई चीज समझ? तो 10 से 12 या 12:30 तक ही पढ़ना है, क्योंकि 4 घंटे आप बहुत ज्यादा हो जाते हैं सीटिंग के लिए, राइट। तो इस टाइप से कर लिया। हाँ देखो, 10 बजे के से लेके 10:30 बजे के बीच में ब्रेक लेना था, पोमोडोरो थी ना, 4 सेट हो गए थे, एक लेना है। 10:30 से 11:30 एक सब्जेक्ट, 11:30 से 12:30 एक सब्जेक्ट। तो टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों एक दिन में नहीं पढ़ सकते, मेरे को पता है। तो 4 सब्जेक्ट लेने हैं, और ऐसे ही साइकिल रिपीट करते रहना है। और आपको पता है कुछ ही दिन बचे आपके पेपर में, तो आप ये टेक्निक अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब रिटर्न वाला होमवर्क वगैरह चीजें तो आपके है ही नहीं। क्लियर गाइज? आइए चीज समझ। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट वगैरह में पूछ सकते हो। एंड होप करता हूँ ये जो टाइम टेबल है वो आपके लिए सूट करे। एंड कोशिश यही करना कि रात को पढ़ाई हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो दिन में पढ़ते हैं एंड ऑल, वो सबकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। और हाँ, एक और चीज, एसएस और इंग्लिश और हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो अगर पढ़ रहे हो, याद करने हैं, तो प्लीज बोल बोल के पढ़ना। क्योंकि क्या होता है, एक मैं चीज नोटिस की है ज्यादातर बच्चों में, क्या मेरे में भी होता है, देख हम बुक कर रहे हैं, सोच हम कुछ और रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी क्वेश्चन को बोल बोल के पढ़ेंगे तो हमारा माइंड है ना, इसमें ये कंटिन्यूअसली ये सोचेगा कि यार मेरे को पढ़ना है, तो उसको टाइम नहीं मिलेगा कुछ और सोचने का। तो ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है कि अगर आप कुछ बोल के पढ़ते हो तो आपका पूरा फोकस वहीं पे होता है। इंस्टेड अगर आप सिर्फ देख के पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में पक्का कुछ ना कुछ और चल रहा है, स्कूल की बातें, घर की बातें, रिश्तेदारों की बातें चल रही होंगी। तो कोशिश करना कि जो सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स, वाह क्या लाइन बोली है मैंने, तो जो सब्जेक्ट्स मतलब याद करने वाले होते हैं उनको मतलब कोशिश करना कि बोल बोल के याद किया जाए। ओके गाइज, तो होप करता हूँ काफी लंबी वीडियो बन गई, तो टाइम टेबल आपको समझ आ गया होगा। बाकी आप अपने जो आपका करंट टाइम टेबल है, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए सूट करता है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपके टाइम टेबल को पढ़ के बाकी बच्चे और उनसे कुछ सीख सके। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना,
क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ। ओके बाइज, ओके गाइज, बाय।